नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासत खूब गरमाई हुई है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक विज्ञापन छपवाया है, जिसको लेकर अब कहीं न कहीं विरोधियों में खलबली मच गई है। और यही वजह है कि तमाम लिबरल पत्रकारों से लेकर स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेस और वामपंथी जो नेता हैं, वो लगातार ट्वीट करते हुए कहीं न कहीं सरकार को घेर रहे हैं। आपको बता दें, इंडियन एक्सप्रेस में जो विज्ञापन छापा गया है, उसमें ये कहा गया है कि 2017 से पहले दंगइयों ने कैसे उत्तर प्रदेश में तबाही मचाई थी और अब वो योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई के कारण माफी मांगने पर मजबूर हो रहे हैं। यही उस विज्ञापन में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले की क्या तस्वीर थी और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में किस तरीके से तस्वीर बदली है। लेकिन ये एड अब वामपंथी नेताओं और साथ ही इन देश विरोधी लोगों को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को घेरते हुए लिखा है कि क्या ये आपकी साहस की पत्रकारिता है। और इसके अलावा उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा है। और इसके अलावा आपको बताते हैं, एक वामपंथी नेता कविता कृष्णन ने भी इस विज्ञापन को इस्लामोफोबिक करार दिया है। यानी जिस तरीके से एक धर्म से इस पूरे विज्ञापन को जोड़ा जा रहा है, उससे साफ तौर पर इन तमाम लोगों की मानसिकता देखी जा सकती है कि किस तरीके की इनकी मानसिकता है, किस तरीके से ये देश में दंगा भड़काने की साजिश रचते रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो किस तरीके से सरकार पर निशाना साध सके, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो साफ तौर पर एक जो उनकी अपनी छवि रही है, उससे कहीं ना कहीं विरोधियों में हमेशा ही खलबली रही है। और एक बार फिर से वो विरोधी परेशान हैं। और यही वजह है कि इन वामपंथी नेताओं और इन देश विरोधी लोगों की ओर से इस विज्ञापन को लेकर ये ट्वीट किया जा रहा है। इस विज्ञापन को इस्लामोफोबिक करार दिया जा रहा है। लेकिन उनके इस ट्वीट पर अब तमाम बीजेपी के नेताओं और जो देशभक्त लोग हैं, उनके ट्वीट सामने आए हैं। अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए स्वरा भास्कर को जवाब दिया है और लिखा है कि मैडम, दंगइयों का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। इस दंगई की तस्वीर आपके किसी साथी के साथ मिलती है क्या? इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी जिस तरीके से इसे एक धर्म से जोड़ा जा रहा है, जबकि उस पोस्टर पर अगर गौर किया जाए तो उसमें ये साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि जिस शख्स की तस्वीर छापी गई है, ना ही उसके सर पर कोई टोपी है, ना ही कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि वो एक धर्म विशेष पर अटैक करता है। तो ऐसा उस पोस्टर में कुछ भी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से इस पोस्टर को इस्लामोफोबिक करार दिया जा रहा है, सरकार को घेरा जा रहा है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार को घेरा जा रहा है। और ये साफ तौर पर इन वामपंथियों को, इन लिबरलों को पूरी तरीके से बेनकाब करने का काम कर रहा है। एक और सोशल मीडिया यूजर्स अंशुल सक्सेना की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें स्वरा भास्कर और इन तमाम वामपंथियों को करारा जवाब दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि उदारवादियों के लिए एक अखबार में एक विज्ञापन इस्लामोफोबिक है। और जब मीडिया लगभग हर साल बलात्कार के कई मामलों में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, जिसमें आरोपी मौलवी है लेकिन उन्हें स्वामी या तांत्रिक के रूप में रिपोर्ट करता है, तो ये हिंदू फोबिक नहीं बल्कि एक त्रुटि है। ये हमेशा ही देखने को मिला है कि किस तरीके से धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर देश में दंगा कराने का षड्यंत्र रचा गया है। फिर चाहे वो एनआरसी के दौरान रहा हो या फिर दिल्ली में सीए के दौरान हुए दंगे इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरीके से सरकार का एक फैसला, लेकिन उस फैसले पर देश में धर्म के नाम पर किस तरीके से दंगा किया गया, किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली को आग में झोंकने का काम किया गया। और फिलहाल स्वरा भास्कर और वामपंथी नेता कविता कृष्णन और इसके अलावा भी कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस पोस्टर को लेकर ट्वीट किया है। लेकिन उन सब पर कपिल मिश्रा, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने करारा पलटवार किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमें तो बस एक दंगई इंसान इस पोस्टर में नजर आया है, इन्हें क्यों
कोई भाईजान नजर आया है। यानी जिस तरीके से इस्लामोफोबिक इसे करार दिया जा रहा है, जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि ये शख्स मुस्लिम है और एक अलग तरीके से इस पोस्टर को एक अलग मंशा से छापा गया है, तो इस तरीके की जो कहीं ना कहीं मानसिकता है उस पर अब प्रहार जो है वो बीजेपी कर रही है। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स अब इन तमाम वामपंथियों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद तस्वीर बदली है। तमाम अगर वहां के रिकॉर्ड खंगाले जाएं तो वो भी इस बात की गवाही देंगे कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले किस तरीके की तस्वीर थी, किस तरीके से वहां दंगई जो हैं वो आम नागरिकों पर हावी थे, किस तरीके से वहां जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं उनके लिए हमेशा ही खतरा बना रहता था। लेकिन अब तस्वीर बदली है, दंगई जो है वो आज सलाखों के पीछे हैं और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन माफियाओं और दंगइयों को बार बार ये साफ तौर पर चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में जिसने अपराध किया है वो अपराधी या तो अपराध छोड़ेगा या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ेगा। और आज जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति है वो कहीं ना कहीं 2017 के बाद बेहद बेहतर हुई है। ये इस बात की गवाही उत्तर प्रदेश की साफ तौर पर महिलाएं दे सकती हैं, जिनको कहीं ना कहीं साफ तौर पर वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम बेहतर हुए हैं। ये दंगई जो निर्दोष लोगों को बकसते नहीं थे, लेकिन आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कहीं ना कहीं इन दंगइयों में खौफ है। और यही वजह है कि ये तमाम वामपंथी नेता, ये तमाम लिबरल पत्रकार और ये तमाम देश विरोधी जो ताकतें हैं जो हिंदुस्तान में बैठकर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को आग में झोंकने का, हिंसा में झोंकने का काम करती हैं, ये इस तरीके से तिलमिलाई हुई हैं, बौखलाई हुई हैं। सहराज अहमद उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि नया नाम है द इंडियन बीजेपी एक्सप्रेस। फर्क साफ है, पहले अखबारों को पॉलिश करते थे, अब सरकार को पॉलिश करते हैं। यानी अगर इंडियन एक्सप्रेस ने ये विज्ञापन छापा है तो उसी पर हमलावर हो रहे हैं, बीजेपी का उसे अखबार बता रहे हैं। तो ये हालत है इन तमाम विरोधियों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और साफ तौर पर पता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विपक्ष, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कहीं ना कहीं बेहद जद्दोजहद बीजेपी को हराने के लिए करनी पड़ रही है। तो ऐसे में अब लिबरल लोगों का साथ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी चाहती है। ये हमेशा ही हर चुनाव में किया गया है और ये पूरा कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा है जो सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है। यही वजह है कि स्वरा भास्कर से लेकर तमाम वामपंथी नेता और इन तमाम लिबरल पत्रकारों के ये ट्वीट इस पूरे विज्ञापन पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने जिस तरीके से इस विज्ञापन को छापा है, समीर ठक्कर की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कई सालों में पहली बार स्वर्गीय श्री रामनाथ गोयनका जी को आप पर गर्व होगा। राष्ट्रवादी और धर्म के पक्ष में आपको देखकर अच्छा लगा। जिस तरीके से उन्होंने अनंत गोयनका को ट्वीट किया है। अनंत गोयनका जो कि इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्हें कहीं ना कहीं टैग किया है अपने ट्वीट में, क्योंकि अभी तक इंडियन एक्सप्रेस की ओर से जो खबरें छापी गई हैं कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरे में रही है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस क्योंकि बदला है, ये पोस्टर उसमें सरकार का छापा गया है, तो इसलिए भी इन वामपंथियों की परेशानी बढ़ी हुई है कि आखिर क्यों इंडियन एक्सप्रेस ने सरकार का ये पोस्टर छापा, आखिर क्यों ये सच्चाई को दिखाया कि 2017 से पहले की उत्तर प्रदेश में क्या तस्वीर थी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासन में इन दंगइयों को ही टिकट मिलता था, इन दंगइयों को ही उम्मीदवार बनाया जाता था, ये दंगई ही विधायक थे, सांसद थे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदली है। तमाम बड़े नेता ऐसे हैं जो आज सलाखों के पीछे हैं, जो कभी ना कभी माफिया हुआ करते थे, अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा किया है। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान हो या फिर मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, ये तमाम वो नाम हैं जिन्हें पिछली सरकारों ने पालने पोसने का काम किया है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उन पर एक्शन ले रही है। वो तमाम
ये चेहरे जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं। आज वो चुनावी मैदान में नहीं है, बल्कि अपने काले कारनामों का कहीं ना कहीं नतीजा वो भुगत रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरीके की सियासत अब इस पूरे पोस्टर पर उत्तर प्रदेश में होती दिखाई दे रही है। लाल कविता कृष्णन से लेकर जो स्वरा भास्कर ये दावा कर रहे हैं कि ये जो पोस्टर है वो इस्लामोफोबिक है, ये इस्लामोफोबिक विज्ञापन है। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है ये हम आपको बता देते हैं। विज्ञापन में बस इतना कहा गया है, ये साफ तौर पर लिखा गया है कि 2017 से पहले लोगों को दंगइयों का डर था और 2017 के बाद दंगइयों ने पुलिस से माफी मांगी। विज्ञापन के बाद नारा था सोच ईमानदार काम दमदार, जिसका अर्थ है ईमानदार इरादे अच्छे काम। यही उस पोस्टर की सच्चाई है। लेकिन जिस तरीके से ये वामपंथी नेता, ये देश विरोधी लोग, ये लिबरल पत्रकार इसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो साफ तौर पर बताता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मुकाबला करना तमाम विपक्षियों के लिए कठिन हो रहा है। तो यही वजह है कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने का ये पूरा साजिश षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में रचा जा रहा है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस को भी घेरा जा रहा है, क्योंकि उसके थ्रू ही ये विज्ञापन जो है ये छापा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।